गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह होना, कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना, कामदेव के क्या क्या नाम रखे गए या उनके नाम कैसे रखे, उनका नाम कैसे रखा गया और उनका रति के साथ विवाह कैसे हुआ, उनकी जो पत्नी रति हैं उनके साथ उनका विवाह कैसे हुआ, और जो कुमारी संध्या के बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो संध्या कैसी थी, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और जो वशिष्ठ मुनि जो हैं उन्होंने चंद्रभाग पर्वत पर जाकर संध्या को तपस्या की विधि कैसे बताई। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा, कि एक अच्छा नाम रखा उस पुरुष का, कि जो पुरुष प्रकट हुआ था। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते हुए परोक्ष के सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान दिया और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसको यह युक्त बात कही भी, और उससे ये बात भी कही। ऋषि कहते हैं कि तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे हो, हमारे मन को हरने लगे हो, और इसलिए लोक में ममंथ नाम से तुम्हारा नाम विख्यात हो जाएगा। तुम्हें लोग ममंथ के नाम से पुकारेंगे। मनभव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो जाओगे, कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप भी बदल सकते हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। काम रूप होने के कारण तो तुम काम नाम से विख्यात होगे, और लोगों को मत बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक भी कहलाओगे। सदर्प होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से तुम्हारी ख्याति भी होगी। तो कामदेव के इतने सारे नाम उन्होंने रख दिए। समस्त देवताओं को सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, कि उनके जो चलाए हुए जो बाण है ना, जो काम से पीड़ित कर देते हैं हर इंसान को, जो है वो इन्हीं के चलाए हुए हैं। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे भी ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। तुम्हारी इच्छा के अनुसार जैसी पत्नी तुम्हें चाहिए वैसे दक्ष तुम्हें देंगे। तुम्हारी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी, तुम्हारे प्रति प्रेम रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से कामदेव से कहते हैं, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से शोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। ये शुभ गुणों की दृष्टि से तुम्हारे योग्य है। इसके सारे गुण वैसे हैं जैसे तुम्हारे योग्य हों, और महातेजस्वी मनोभव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली होगी, और तुम्हारे साथ रुचि के अनुसार चलने वाली होगी, तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलने वाली होगी। ये सदा तुम्हारे अधीन भी रहेगी, तुम्हारा कहना भी मानेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठा लिया, और कंदर्प संकल्प पूर्वक सौंप दिया। और कंदर्प को कामदेव को संकल्प देकर, पहले इस तरह से शादियाँ नहीं होती थी। जो शिव विवाह हुआ है ना, उसके बाद दुनिया में शादियाँ होने लगी हैं, 7 फेरे होने लगे हैं, सिंदूर दान का, कन्यादान का, ये जितने भी नियम बनाए गए हैं। शिव का जो पहला विवाह हुआ है उसके बाद ये विवाह होने लगे हैं। उससे पहले सिर्फ संकल्प करा के, जैसे दान करके गौ दान करते हैं, या संकल्प करा के हम किसी वस्तु को दान करते हैं, ऐसे पत्नी भी दान की जाती थी, जिसको प्राणी ग्रहण करते थे, मतलब अपनी पत्नी समझते थे। पहले ऐसे संकल्प कराकर उनको दे देते थे। तो
उसी तरह से संकल्प करके उन्होंने रति को भी उनको दे दिया। मुनियों के मन को मोह लेने वाली वो नारी थी, उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी ही खुशी हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उनके हाव भाव आदि अनुरंजित हो गए। कामदेव मोहित हो गए, उनको देखकर कामदेव मोहित हो गए, अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गए। और तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा और बहुत, जैसे कहते हैं ना, पार्टी होने लगी, उत्सव होने लगे जो होते थे, गीत गा होने लगे, नाच गाना होने लगा, जो सबको सुख बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न हुए कि मेरी पुत्री का विवाह से सुखी है, ये सारे मेरे पुत्री के विवाह से सुखी हैं और कामदेव को बहुत बड़ा सुख मिला है, उसके सारे दुख दूर हो गए हैं। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी ही शोभा पा रहा है। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह से अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति उस शेषपति को पाकर बहुत सुशोभित हुई, बहुत सुंदर लगने लगी और शोभा पाने लगी। श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्रानन लक्ष्मी शोभा पाती है। जैसे श्रीहरि को पाकर जैसे लक्ष्मी जी शोभा देती हैं, उनके साथ अच्छी लगती हैं, वैसे रति कामदेव के साथ सुंदर लगने लगी, अच्छी लगने लगी। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे कहते हैं, महाभाग विष्णु शिष्य महामति विधात, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला सुनाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि विवाह के बाद में कामदेव प्रसन्नतापुर अपने स्थान को चला गया और दक्ष भी अपने घर को पधार गए, आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई और उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ और संध्या का ये चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि संध्या का यह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर तुम्हारी कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। जिसे सुनकर समस्त कामनियां जो है वो सती साध्वी हो सकती हैं। यह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, मेरे मन से निकली हुई पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग करके मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री हो गई और अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से शेष व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति बना लिया और वह सौम्य स्वरूप देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय और पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। पतिव्रता जितनी भी नारियां हुई हैं पहले के टाइम में, उसमें जो संध्या है उनका नाम भी आता है और वो कैसे हुआ वो भी इसमें हम सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि भगवान संध्या ने कैसे किस रूप और किस तरह का तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग करके मेघातिथि की पुत्री हुई हैं और फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए व्रतधारी महात्मा विशिष्ट को उन्होंने किस तरह से अपना पति बनाया है। और पितामह, ये सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्वक चरित्र पर आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया, कि काम भावना आ गई, इसलिए वह साध्वी, उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही उनमें सकाम भाव आ गया, इसलिए वह साध्वी ने ये निश्चय कर लिया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। कि मेरे मन में ये विचार भी कैसे आ गया, आज इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते हुए काम भाव से युक्त ना हो और पैदा होते ही ये भावना आ जाना तो बहुत ही गलत है। तो इसके लिए कोई एज डिसाइड किया, ये भी हम सुनेंगे कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि पैदा होते हुए ही किसी के अंदर काम भावना नहीं आनी चाहिए, वो पैदा होते ही काम भावना से लिप्त ना हो जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन तप किया और उसकी मर्यादा स्थापित की कि उसकी एक एज फैक्टर होनी चाहिए कि कब जागृत हो। तो उन्होंने उसके लिए कठोर तप किया। तरुणावस्था में जब वो यंग एज में आ गई तो अवस्था से पूर्व किसी भी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब वो यंग होने शुरू होते हैं, शिशु से बालक और फिर जो यंग एज में होते हैं मिडिल एज में,
आते हैं तभी वो भाव उनके अंदर आए, उससे पहले नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं तप करूँगी और ऐसी सीमा निर्धारित करूँगी, इसके बाद अपने जीवन को त्याग कर दूँगी। जब मैं वर पालूँगी तो इसकी सीमा निर्धारित करूँगी कब आना चाहिए और फिर अपने शरीर त्याग दूँगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस पर्वत पर चली गई और जहाँ पर चंद्रभागा नदी बहती थी। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय कर लिया और संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे समीप जो बैठे हुए वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, चितात्मा ज्ञान योगी वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा के लिए चंद्रभागा पर्वत पर गई हैं। तुम जाओ उनको दीक्षा दो, उनको बताओ तो सही तपस्या करनी कैसे है। ये तपस्या को के भाव को वो जानती नहीं कि तपस्या कैसी करनी चाहिए, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तुम उनकी सहायता करो। नारद मैंने दयापूर्वक उस वशिष्ठ को इस प्रकार से आज्ञा दी, वो जो आज्ञा कहकर उनको समझाने के लिए चले गए। नारद मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वह जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास चले गए। चंद्रभागा पर्वत पर एक सरोवर है, जलाशय है। उस जलाशय में सारे गुण हैं। मानसरोवर के समान वो शोभा देता है, बहुत बड़ा सरोवर है। और वशिष्ठ जी ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी देखा। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर जिसमें कमल भरे हुए हैं, उस तट पर संध्या बैठी हुई थी और सुशोभित हो रही थी। और प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त शोभा पाता है, उस प्रकार से भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देखा। मुनि ने उनसे कहा कि आप इस बलोहित ब्रिलोहित नामक सरोवर की इच्छा को अच्छी तरह से देखा है। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। ये सभी वहाँ जो चंद्रभागा नदी का उन्होंने दर्शन किया, जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा पश्चिम शिखर से निकलकर उसका भेदन करती हुई काटती हुई वह नदी समुद्र की ओर जाती है। उस चंद्रभागा पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी कहते हैं, भद्रे तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए बैठी हो, या अकेले पर्वत पर क्यों बैठी हो, किसकी पुत्री हो और कहाँ यहाँ क्या करने आई हो, ये सुनना चाहता हूँ, और छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। तो महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से ही प्रकाशित हो रहे थे, इतना तेज प्रकट हो रहा था। उन्हें देखकर उसको पता चल गया कि मानो ब्रह्मचर्य धारण करके कोई आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए थे और बड़ी शोभा दे रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। संध्या कहती है, ब्रह्मन मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए निर्जन वन में आई हूँ, पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देने का आपको उचित लगता है तो आप तपस्या की विधि मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ आ तो गई पर मैं ये जानती नहीं कि तपस्या कैसे करनी चाहिए, और इसी चिंता की वजह से मैं सूखती जा रही हूँ और मेरा हृदय कांप रहा है। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो सबसे महान उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, जो सबके परम आराध्य परमात्मा शिव हैं, शंभु हैं, तुम हृदय में उनको धारण कर लो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि को देने वाले हैं। उन त्रिलोकी आदि सृष्टा और अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते मौन भाव से आरंभ करो, और जो नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना है और मौन लंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी है। सिर्फ चुप रहकर ही स्नान करना है, बोलना नहीं है, और
ना बोलकर ही तुम्हें शिव जी की पूजा भी करनी है। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का ही पूर्ण आहार किया करो और तीसरी बार समय आने पर केवल उपवास किया करो। इस तरह से उपवास मतलब व्रत किया करो। इस प्रकार तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जाकर जलहार उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली है। ये ब्रह्मचार्य के लिए उन्होंने तपस्या का बताया कैसे करनी चाहिए, विशिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ये सत्य है, ये सत्य है, इससे संशय नहीं। इसमें अपने चित्त में ऐसा शुभ उपदेश लेकर शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अवशिष्ट फल दे देंगे। और संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनि विशिष्ट उनसे विदा लेकर वही अंतर ध्यान हो गए। और शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।